गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बात कर रहे थे। एक बार फटाफट से उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्या हमने बात किया था। तो हमने देखा था किसी भी दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम अगर निकालो और उस दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करो और एचसीएफ और एलसीएम को आपस में मल्टीप्लाई करो तो दोनों इक्वल आते हैं। ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। दूसरा पॉइंट क्या था कि जो भी हमारा एचसीएफ है वो नंबर को डिवाइड करता है और नंबर एलसीएम को डिवाइड करता है। एचसीएफ डिवाइड नंबर, नंबर डिवाइड एचसीएफ। ठीक है। इसके अलावे हमने कुछ की पॉइंट पढ़ा था। की पॉइंट में क्या था कि अगर विच इज द लार्जेस्ट, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है, इस टाइप से क्वेश्चन अगर स्टार्ट होता है विच इज द लार्जेस्ट, तो हम लोग उसमें एचसीएफ निकालते थे। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे विच इज द लार्जेस्ट एक्स डिजिट, एक्स डिजिट पे तो 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। विच इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, ऐसा कुछ भी, तो हम लोग उस पर एलसीएम निकालते थे। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा, ऐसा स्टार्ट हुआ विच इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू कुछ भी, तो हम लोग उसमें एलसीएम निकालते थे। यानी एचसीएफ एक ही कंडीशन में निकालते थे, विच इज द लार्जेस्ट ओनली, उस केस में हम लोग एलसीएम निकालते थे। ये तो था की पॉइंट। इसके अलावा हम लोग क्वेश्चन भी समझते थे कि क्यों उसमें हम एचसीएफ निकालें, क्यों उसमें हम लोग एलसीएम निकालें। ये कॉन्सेप्ट बहुत काम करता है अपने को। एचसीएफ डिवाइड नंबर, नंबर डिवाइड एचसीएफ, एलसीएम। ठीक है। एचसीएफ डिवाइड नंबर, नंबर डिवाइड एलसीएम। और इसके बाद इसकी बात की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कुछ रेशियो वगैरह देख रहे थे, यानी रेशियो। इसका कॉन्सेप्ट क्या था? इसका कॉन्सेप्ट क्या था? जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था। एग्जांपल क्या था हमारा? 12 and 28। ठीक है। तो अगर रेशियो की बात की जाए और एक एग्जांपल है 12 और 28, ठीक है, तो इसका अगर एचसीएफ हम लोग निकालते हैं तो इसका एचसीएफ कितना आता है? इसका एचसीएफ हमने निकाला था, इसका एचसीएफ हमारा आता है 4। तो 4 क्या है? दोनों नंबर को डिवाइड करेगा, एचसीएफ डिवाइड नंबर, एचसीएफ डिवाइड नंबर, नंबर डिवाइड एलसीएम। ठीक है। तो ये जो एचसीएफ है दोनों को डिवाइड करेगा, तो 3 टाइम्स और इसमें 7 टाइम्स। तो 3 और 7 क्या हुआ? एक रेशियो आया, एक रेशियो आया। 3 को अगर मैं 4 से 3 को, इसका एचसीएफ हमारा 4 था, इसको मैं वापस से अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 इंटू एचसीएफ, तो हमारा वो नंबर आ जाता था। और 3 क्या था हमारा? 3 इसका रेशियो था। ठीक है। 7 इंटू 4 वापस से वो नंबर आ जाता था। तो अगर मेरे को क्वेश्चन में अगर रेशियो दिया रहे और एचसीएफ दिया रहे तो क्या मैं पता कर सकता हूं वो नंबर क्या था? वापस मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो नंबर आ जाएगा। तो एक रिलेशन है, एक और हमने देखा था, रेशियो इंटू एचसीएफ इक्वल टू नंबर आता था हमारा। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमने क्या देखा? रेशियो इनटू नंबर, रेशियो इनटू एचसीएफ इक्वल टू नंबर। और हम ये भी देखे थे A इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ए क्या था? ए नंबर था। ठीक है। ए नंबर था और बी भी नंबर था। कैपिटल ए नंबर और स्मॉल ए रेशियो। तो रेशियो अगर स्मॉल ए ले, अगर स्मॉल ए ले, जैसे ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ था, इसी ए को मैं ए इंटू एचसीएफ लिख सकता हूं मैं।
वापस से b को मैं स्मॉल b इंटू एचसीएफ लिख सकता हूं मैं इस रिलेशन से, जहां a और b हमारा क्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, जहां a और b हमारा क्या है, a एंड b रेशियो है। ठीक है, तो एक एचसीएफ तो एक एचसीएफ कैंसिल, क्या बचा a इंटू बी इक्वल टू एलसीएम अपॉन एचसीएफ, हमारा एक और रिलेशन आ जाता है जहां पर a और b रेशियो है। कंफ्यूज नहीं होना है, कैपिटल A और कैपिटल B हम मेरे को कैपिटल A और कैपिटल B नंबर बताता है और स्मॉल a और स्मॉल b रेशियो बताता है। तो हम एक और रिलेशन देखें, a इंटू बी इक्वल टू एलसीएम अपॉन एचसीएफ। ठीक है, ये रिलेशन देखिए। अब ये फॉर्मूला रिलेटेड हम लोग इसके लैंग्वेज प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर आर 30 एंड 45। सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है, एलसीएम कितना दिया है 445 एंड एचसीएफ कितना दिया हुआ है 30। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इफ वन ऑफ देम लाइज बिटवीन 75 एंड 25 देन फाइंड द नंबर। ठीक है, मतलब मुझे नंबर पता करना है, वैसा नंबर पता करना है जो 75 और मतलब दो नंबर है, दो नंबर में से एक नंबर 75 और 125 के बीच का कोई नंबर है, तो मुझे वो नंबर पता करना है कि कौन सा वो नंबर होगा। तो हमने क्या देखा था, रिलेशन हमारा क्या था, a इंटू बी इक्वल टू एलसीएम अपॉन एचसीएफ, हमारा ये रिलेशन था, जहां पर a और b एक टाइप का रेशियो भी है और एक को प्राइम नंबर भी है। ठीक है ना, इन लोग का एचसीएफ, इन लोग का एचसीएफ हमेशा 1 आएगा, ये को प्राइम नंबर भी है, को प्राइम। ओके, तो एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, मैं अप्लाई कर देता हूं इस फॉर्मूले में। फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है, a इंटू बी एलसीएम अपॉन एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है 455, एचसीएफ कितना है 30। कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा आपका 35 टाइम जाएगा। ठीक है, तो a इंटू बी कितना आया 35 आया, मतलब दो को प्राइम नंबर का मल्टीप्लीकेशन 35 आया। तो 35, अगर हम 35 को फैक्टर करेंगे, क्या क्या हो सकता है, या तो 1 इंटू 35 या 35 इंटू 1 एक ही बात है, दूसरा 7 इंटू 5। ठीक है, ये दोनों केस में अपने को 35 आ रहा है, या तो a 1 होगा या तो b रेशियो या तो 1 और 1:35 होगा या तो 7:5 होगा। बट मेरे को चाहिए कि 75 और 125 के बीच का कोई नंबर चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, और मुझे पता है रेशियो इंटू एचसीएफ मल्टीप्लाई नंबर आता है। मुझे तो नंबर ही तो पता करना है, वही नंबर पता करना है जो 75 और 125 के बीच में आना है। ठीक है, हाँ, तो रेशियो मेरे पास 4 आया, 1, 35, 75, यही में से कोई होगा, या तो ऊपर वाला होगा या तो नीचे वाला होगा। ठीक है, और एचसीएफ मेरे को दिया हुआ है 13। हम बारी बारी से देखते हैं। पहला रेशियो उठाते हैं 1, ये रेशियो को उठाते हैं 1, और एचसीएफ कितना है 13। तो क्या 75 और 125 के बीच में आता है, नहीं आता है। दूसरा 35, दूसरा रेशियो उठाते हैं 35 इंटू 13, तो ये नंबर बहुत बड़ा हो जा रहा है, जो 75 और 125 के बाद चला जाएगा। तीसरा नंबर उठाते हैं 7 उठाते हैं, तो 7 इंटू 13
91, और 91 से 75 और 125 के बीच में आता है। एक तो ये नंबर हो गया, और एक और इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर मैं 5 और 13 को उठाया तो 65, जो कि इससे कम हो गया, यानी हमारा आंसर में क्या हुआ 91। ये हमारा आंसर 91, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या बोलता है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 864, ठीक है। एलसीएम मेरे को दिया है 864 एंड देयर एचसीएफ इज 144, एचसीएफ है 144, ठीक है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 288, और एक नंबर दिया हुआ है, नंबर क्या था, कैपिटल ए 288, देन फाइंड द अनदर नंबर। सिंपल, इसमें अगर रेशियो दिया होता तो मैं ये यूज करता, बट इसमें रेशियो नहीं, इसमें डायरेक्ट नंबर ही दिया हुआ है। तो नंबर रिलेशन हमारा क्या रिलेशन था, a इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। लगा देते हैं, a इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। a का वैल्यू कितना है 288, मुझे b पता करना है, फाइंड अनदर नंबर इंटू बी इक्वल टू एलसीएम कितना दिया हुआ है 864, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 144। तो बी को इधर ही रखो, उसको इधर फेंक दो, 864 इंटू 144 288, ओके। देखो 44482 टाइम्स, और ये 432 यानी बी दूसरा नंबर कितना आया 432 आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 24, मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू 24 एंड द डिफरेंस बिटवीन देम ऑफ नंबर इज 2, फाइंड देम, ठीक है। तो और दोनों नंबर का बीच का डिफरेंस कितना है 2 है। तो सपोज अगर लेट पहला नंबर हमारा x हुआ, फर्स्ट नंबर x, तो सेकेंड नंबर क्या होगा x प्लस 2, तभी तो डिफरेंस 2 आएगा। ये क्या, ये नंबर है, और ये दिया हुआ है एचसीएफ एलसीएम दिया हुआ है मल्टीपल, और नंबर भी मेरे को पता है x प्लस 2 और 24, x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 24। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया, इसके 2 रूट आएंगे और वही हमारा आंसर होगा। बट जनरली इस टाइप से क्वेश्चन में इसमें एक वैल्यू एक नेगेटिव आएगा और एक पॉजिटिव आएगा, और जो भी इस एक्स के इसमें 2 वैल्यू आएंगे, ठीक है। एक नेगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आए तो अच्छी बात है, दोनों सही है। नंबर में प्लस 2 ऐड करके दूसरा नंबर फाइंड कर लूंगा, इससे 2 नंबर मिलेंगे। जो नंबर मिला, नंबर सपोज अगर C मिला तो पहला नंबर C होगा, दूसरा नंबर C प्लस 2 होगा। इसमें अगर नंबर मेरे को D मिला तो पहला नंबर D होगा और दूसरा नंबर D प्लस 2 होगा। आप निकाल लेना, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। बट जनरली इस टाइप से क्वेश्चन में जो भी नेगेटिव होता है ना, उन लोग नहीं लेते, बट आप लेना, ठीक है। आपका ये दोनों, ये जो भी C और C प्लस 2 और D प्लस 2, इससे x का जो 2 वैल्यू आएगा उसमें प्लस टू करके दो नंबर दूसरा नंबर और लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:3, यानी ए बी दिया हुआ है मेरे को, ठीक है, 2:3 एंड एलसीएम इज 54। एलसीएम कितना दिया हुआ है 54। फाइंड द सम ऑफ टू नंबर। तो मुझे पहला नंबर ए और ए प्लस बी पता करना है, ये मेरे को पता करना है। जिससे रिलेशन मेरा क्या था, ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम अपॉन एचसीएफ, ठीक है। रेशियो मिला हुआ है मेरे को अगर एचसीएफ अगर मिल जाएगा
तो 2 इंटू एसीएफ यानी ए इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू एसीएफ प्लस बी इंटू एसीएफ इक्वल टू जो भी आंसर आएगा वो मेरे को पता करना है। तो ए और बी तो मेरा गिवन है, एसीएफ पता करना और एसीएफ ये पर ये रेशन से आ जाएगा। ए इस टू बी कितना दिया हुआ है 6, एलसीएम एलसीएम कितना दिया हुआ है 54 और एसीएफ नहीं पता। एसीएफ इक्वल टू 54 अपॉन 6 9 टाइम्स, यानी एसीएफ कितना आ गया 9। अब यहां पर मैं पुट कर दूंगा, ए का वैल्यू कितना है 2 इंटू 9 प्लस 3 इंटू 9 कितना हुआ 18 प्लस 27 45 आंसर आपका। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 20 टाइम ऑफ देयर एचसीएफ। ठीक है, मतलब 20 टाइम यानी एलसीएम किसी दो नंबर का एलसीएम जो है एलसीएम 20 टाइम एचसीएफ के बराबर है, यही बोल रहा है ना। हाँ, द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज कितना है 2520 एंड एचसीएफ प्लस एलसीएम इक्वल टू 2520 इफ वन ऑफ द नंबर इज 480 और हमारा ए गिवन है 480, देन फाइंड द बी पता करना है। ठीक है, तो रिलेशन देखते हैं, इसमें कोई यूज करते हैं हम लोग, कौन सा ये रिलेशन यूज करते हैं ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम अपॉन एचसीएफ। ठीक है, और एलसीएम इक्वल टू, मैं ये रिलेशन ये यूज क्यों नहीं किया अभी बताता हूं, क्योंकि एलसीएम अपॉन एचसीएफ। ठीक है, और एलसीएम क्या है, एलसीएम 20 टाइम एचसीएफ है, 20 टाइम एचसीएफ है। ठीक है, और एचसीएफ, तो बात क्या है ना कि अगर मैं ये रिलेशन यूज करता हूं तो मेरा एचसीएफ एचसीएफ यहाँ कैंसिल आउट हो जाते हैं और ए इंटू बी सीधा सीधा 20 आते हैं मेरे को। अब मुझे पता करना है ए इंटू बी 20, तो यानी इसका 4 इंटू 5 को प्राइम तो ही हुआ ना, 4 इंटू 5 20, और किसी से बन नहीं रहा है, को प्राइम फैक्टर तो ही हुआ 20 का, तो इसीलिए मैं ये रिलेशन यूज किया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, ये तो मेरे को मिल गया 4 इंटू 5 20। अब मेरे को बोला गया है, अब क्या बोला है कि ये क्या निकल के आया, ये रेशियो निकल के आया। ठीक है, ये रेशियो निकल के आया और मुझे पता है कि रेशियो इंटू एचसीएफ इक्वल टू कितना होता है, रेशियो इक्वल टू कितना होता है नंबर। ठीक है, रेशियो इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है नंबर। तो हम बात करते हैं इसमें छोटा ये, अब इसमें छोटा वाला रेशियो मैं उठाता हूं, छोटा वाला रेशियो कितना है 4, और एचसीएफ नहीं पता मेरे को, नंबर की एक नंबर दिया हुआ है कितना 480, मुझे हमेशा छोटा वाला ही नंबर उठाना है, बड़ा नंबर नहीं उठाएंगे हम लोग, 5 नहीं उठाएंगे, हमेशा 4 ही उठाएंगे। तो एचसीएफ इक्वल टू आ गया हमारा वैल्यू 480 अपॉन 4 120, यानी एचसीएफ इक्वल टू 120 आ गया। अब मेरे को क्या बोला है अदर नंबर, यानी b इक्वल टू क्या हुआ, b इक्वल टू अदर रेशियो मेरा क्या है 5 इंटू b इक्वल टू क्या हुआ रेशियो इंटू एचसीएफ। रेशियो क्या है हमारा 5 और एचसीएफ क्या है हमारा 120, जो भी वैल्यू आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेकेंड नंबर हुआ। ओके, नेक्स्ट सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है। ये आपका होमवर्क रहेगा और इसका आंसर 96 है। क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 680, द एलसीएम इज 84 टाइम्स ऑफ द एचसीएफ। इफ वन ऑफ द नंबर इज 56, देन फाइंड द अनदर नंबर। ये आपका होमवर्क बनेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक की।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल। डेसिमल के लिए हम लोग एचसीएफ और एचसीएम कैसे निकालेंगे, तो इसको समझते हैं, इसको हम लोग क्वेश्चन के थ्रू से समझते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 0.63, 1.05 एंड 2.1। ठीक है, तो इसमें पहला काम अपने को क्या करना है, मेक द इक्वल डिजिट आफ्टर पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है अपना, मेक द इक्वल डिजिट आफ्टर पॉइंट। ओके, तो नंबर मेरे पास क्या है 0.63, दूसरा क्या है 1.05, तीसरा क्या है 2.1। पॉइंट के बाद इसके पास दो नंबर, दो डिजिट, पॉइंट के बाद इसके पास दो डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, इसको मैंने 2 कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, सभी का पॉइंट हटा दूंगा। पॉइंट हटाने के बाद मेरा क्या निकल गया है 63, 105 और 210। अब इसका और इसका एचसीएफ और एलसीएम में निकाल लूंगा, और इसका एचसीएफ और एलसीएम में हमेशा हर डिजिट में 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। मैं उसके जो भी एलसीएम हमारा निकल के आएगा और जो भी एचसीएफ निकल के आएगा उसके 2 डिजिट बाद मैं पॉइंट दे दूंगा। निकालते हैं इसका 63, 5, 210 कितना टाइम्स, 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम्स, 2, 1, 3, 5, 7। मैं 3 टाइम्स इसलिए दिया क्योंकि 3 से सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं। यहां पर वापस से फिर मैं करूंगा 7 से सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं। 7 3 टाइम्स, 5 टाइम्स और ये 10 टाइम्स। ठीक है, तो अब उसके बाद मेरे को कोई एक ऐसा नंबर नहीं है जिससे वो सारे डिवाइड हो रहे हैं और किसी के नीचे 1 नहीं बचा है, कुछ ना कुछ तो नंबर है ही। तो ये जो मेरा हुआ एचसीएफ हुआ, एचसीएफ कितना हुआ 3 × 7 = 21। और एलसीएम निकालेंगे हम लोग, एलसीएम अभी आगे और बढ़ेंगे इसमें, 5 से दिया 3, 1, 2। ठीक है, एलसीएम कितना हुआ 21 × 5 × 3 × 2। ओके, 21 × 5 × 3 × 2। टोटल आपका ये वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा टोटल 630। ठीक है, ये आपका एचसीएफ आया और एलसीएम आया। बट मेरा एक्चुअल एचसीएफ क्या होगा, एक्चुअल एचसीएफ 21 आया था, 2 डिजिट के बाद मैं पॉइंट दे दूंगा। एक्चुअल एचसीएफ आपका 21 आएगा, 0.21 आएगा। और एक्चुअल एलसीएम क्या आएगा 630, 6.330 या 6.3 आपके एलसीएम रहा और एचसीएफ 0.21। मतलब किया क्या हमने, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन में किया क्या, जो भी पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट थे सबको इक्वल कर लिया। यहाँ पर 2 डिजिट थे, ओके, यहाँ पर भी 2 डिजिट थे, ओके, यहाँ पर एक ही डिजिट था तो मैं एक 0 आगे लगा दिया। 0 लगाने से यहाँ पर कोई नुकसान नहीं हो रहा है और सारे डिजिट इक्वल हो गए। और डिजिट हमारे पास क्या है 63, 105 एंड 210। जेन सिमिलर वही इस तरीके से मैंने एलसीएम एचसीएफ निकाला और जो भी एचसीएफ एलसीएम निकला उसमें नंबर में 2 डिजिट के बाद मेरे पास पॉइंट था, मैंने भी यहाँ 2 डिजिट के बाद मैंने पॉइंट दे दिया। ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकल आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 0.02, 0.4 एंड 0.008। ओके, तो मेरे को करना क्या था, पॉइंट के बाद सारा डिजिट इक्वल करना है। ठीक है ना, तो पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट है 0.02, यहाँ पर एक ही डिजिट है 0.4 और यहाँ पर 3 डिजिट है। मैं क्या करूंगा, सारे को 3 डिजिट बना दूंगा, यहाँ 1 0, यहाँ 2 0। अब मैं देख क्या रहा हूं कि पॉइंट के बाद सभी के पास 3 डिजिट है। ठीक है, अब मैं चुपचाप से उसका नंबर लिख लूंगा 220, 408। अब इसका वापस से एलसीएम और एचसीएम वही सिमिलर था अपने पुराने तरीका से।
200, 20, 400 and 8। तो यहां पर 2 से भी सारे में डिवाइड जा रहा है और 4 से भी सारे में डिवाइड जा रहा है। तो मैं 4 ही पढ़ लेता हूं। 4 5 टाइम्स, 100 टाइम्स एंड 2 टाइम्स। अब ऐसा कोई एक ऐसा नंबर नहीं है जो कि सारे लोगों को डिवाइड कर सके। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ क्या निकल के आया? 4। एलसीएम के लिए इसको हम लोग आगे करते हैं। 5 से किया 1 टाइम्स, 20 टाइम्स 2, 2 1 10 1। एलसीएम क्या निकल के आया? 4 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 10, 20 40 400। तो एक्चुअल एचसीएफ क्या आया और एलसीएम क्या आया? कितने डिजिट के बाद पॉइंट है? 3 डिजिट के बाद पॉइंट आ रहा है। तो यहां पर मैं 3 डिजिट के बाद पॉइंट डालूंगा तो 004। एचसीएफ और एलसीएम के लिए 400 यानी 0.4। एलसीएम क्या आया? 0.4 और एलसीएफ क्या आया? 0.004। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहां पर 502, ठीक है, 1 नहीं आ रही है, 1 नीचे आ रही है। अगर यहां पर अगर सपोज अगर 1 आया होता तो मैं क्या करता, इसके आगे फिर मैं एचसीएफ की ये दोनों को लेता, लेकिन यहां पर 1 नहीं आया। जब 1 के क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, अभी तो हमारा यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 3, 1.2, 0.06। क्या क्या है? 3, 1.2, 0.06। पॉइंट के बाद सारा डिजिट इक्वल करना है। मैक्सिमम कितना है? 06 है ना, ये 06। तो 3.00, 1.20, 0.06। पॉइंट के बाद सभी में 2 डिजिट। ओके, यानी हमारा नंबर क्या निकल के आया? 300, 120, 0 ओनली 6। इसका हम एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। 300, 120 एंड 6। तो डायरेक्ट मैं 6 से ले लेता हूं। 6 से लेता हूं तो ये 50 टाइम्स और ये 20 टाइम्स, ये 1। अब बात आ गया कि 6 इसलिए मैं लिया क्योंकि 6 में सारे में डिवाइड जा रहा है। अब यहां देखता हूं, अगर यह 1 बच गया तब भी मैं अभी 10 से सारे में डिवाइड जा रहा है। 5 और 2 और 1। ठीक है, टेन से सारे में डिवाइड जा रहा है, ऐसा 1 से नहीं जा रहा है। अगर 1 यहां पर आता है तो हम लोग इसी को एचसीएफ के लिए दोनों को कंसीडर करेंगे। अगर यहां पर कोई अगर डिजिट आया होता तो एचसीएफ के लिए सिर्फ हम यहीं तक सिर्फ सी को ही कंसीडर करते हैं। बट यहाँ 1 आ रहा है तो और 1 आ रहा है और 10 से ये दोनों डिजिट में जा रहा है। रिमेनिंग का सारे 1 को छोड़ के रिमेनिंग का सारे डिजिट में वो डिवाइड जा रहा है। 10 से जो भी नंबर से डिवाइड जा रहा है एचसीएफ में हम उसको काउंट करेंगे। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ क्या आया? एचसीएफ 6 से सारे नंबर में जा रहा है। ओके, और 10 से भी 1 को छोड़ के सारे नंबर में जा रहा है। तो एचसीएफ 6 इंटू 10 यानी 60। और एलसीएम क्या आया? एलसीएम के लिए हम लोग आगे करेंगे 6 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 2 कितना हुआ? 60। कितना हुआ? 10 और 60 600। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्चुअल एचसीएफ और एक्चुअल एलसीएम की। एक्चुअल एचसीएफ एंड एलसीएम की कितने डिजिट के बाद पॉइंट है? 2 डिजिट के बाद। तो एचसीएफ में हमारा क्या आ गया? 0.6 और इसमें एलसीएम में क्या आ गया? 6 आ गया। ये हमारा आंसर हुआ। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 0.5, 0.25, 0.125। वही पुराना तरीका, पॉइंट के बाद सारे डिजिट इक्वल करना। 0, 0.250 और 0.125। डिजिट क्या निकल के आया मेरे पास? 500, 250 और 125। ठीक है,
इसका 500, 250, 125। तो 125 से सारे में डिवाइड जा रहा है। एक ही बार में ले लेता हूं 125, 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, 1 टाइम, यहां पर 1 आ गया, और 2 से सारे लोग में जा रहा है डिवाइड, तो 2 दे लिया, 2 टाइम्स, 1 टाइम्स, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ क्या आ गया हमारा, ये दोनों आ गया एचसीएफ 125 इंटू 2 इक्वल टू 250, और एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम क्या आ गया 125 इंटू 2 इंटू 2, 250 इंटू 2 यानी 500। एक्चुअल की बात की जाए, एक्चुअल एचसीएफ की बात की जाए तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो क्या हुआ 0.25, और एलसीएम की बात की जाए 0.5, हाँ, तो हमारा एलसीएम क्या निकल के आया 0.5, और एचसीएफ क्या निकल के आया 0.25। ये तो था कि अगर मेरे को अगर नंबर पॉइंट में है तो मैं कैसे उसको एचसीएफ और एलसीएम निकालूंगा। तो पॉइंट के बाद सारे डिजिट को मैंने इक्वल किया, उसको जनरल मेथड से मैंने निकाला। अगर यहाँ पर 1 के अलावा कोई और डिजिट आता है तो मैं उसको वहीं पर रोक देता हूँ, अगर और 125 हमारे एचसीएफ हो जाता है। लेकिन 1 के बाद अगर 1 आता है और सारे डिजिट अगर मिल जाते हैं, जो कि 1 को छोड़कर, और सारे डिजिट किसी एक फिक्स नंबर से अगर डिवाइड हो जाते हैं तो वो भी हमारे एचसीएफ में काउंट होगा। ओके, बात करते हैं हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ पावर। पावर के लिए अगर बात की जाए, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 5 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 4। दूसरा है 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 7। इसका एचसीएफ जो पावर दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन तो पहला नंबर तो 5 तो है नहीं, इसमें 5 को कैंसिल हटा दिया। 3 की बात की जाए तो 3 का पावर 1, इसमें 3 का पावर 2, तो एक 3 कॉमन है 3, और 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर 2 हमारा कॉमन है, और 7 तो है नहीं, तो ये हमारा एचसीएफ हुआ। ठीक है, और एलसीएम की बात की जाए तो इसमें सारा वैल्यू लेना है। 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 इधर है, इसमें नहीं है, तो 5 की पावर 2 ले लिया। 3 के पावर 1 इधर है, 3 के पावर इधर 2 है, तो मुझे मैक्सिमम पावर लेना है, 3 का पावर 2 ले लिया। अब 2 का पावर 4 और 2 का पावर 2, मैक्सिमम पावर 2 का पावर 4 हुआ, और इधर कुछ नहीं, इधर 7 और एक 7। ये सारा वैल्यू हमारा एलसीएम हुआ, ये वैल्यू एचसीएफ हुआ। अगर इसकी बात की जाए, एचसीएफ और एलसीएम की, तो 12 के पावर 2, 12 की पावर 4, 12 की पावर 10 एंड 12 की पावर 16। इसमें बेस सभी का 12 है और पावर बस चेंज हो रहा है। तो इसमें एचसीएफ तो अपने को सबसे छोटा वाला लेना है, यानी 12 की पावर 2। ये 12 की पावर 2, ये जो पावर है छोटा है, इसमें सभी में ये सब आ जा रहे हैं। और एलसीएम की बात की जाए तो सबसे ज्यादा पावर किसमें है, 12 की पावर 16, ये हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या लिया था, एचसीएफ में मैंने मिनिमम पावर लिया था, मिनिमम पावर लिया था, इसमें मैक्सिमम पावर लिया था, मैक्सिमम पावर। अगर इसकी बात की जाए 6 की पावर -1, 6 की पावर -3, 6 की पावर -10 और 6 की पावर -12, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, मिनिमम पावर। और मिनिमम पावर इसमें कौन है, मिनिमम पावर इसमें नेगेटिव वाला 6 के पावर -12 होगा। और एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर क्या है, 6 की पावर -1। ये हमारा एलसीएम हुआ और ये हमारा एचसीएफ हुआ। बात क्या है कि जैसे कि क्या लिखा हुआ है, अगर गौर से देखा जाए तो ये क्या लिखा हुआ है, 1/6, 1/6 के पावर 3, 1/6 के पावर 10, 1/6 का पावर 12 है। ठीक है, तो ये हुआ, ये नीचे पावर है, और नीचे जितना बड़ा नंबर से मैं 1 से डिवाइड करूंगा उतना ही छोटा नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये हो गया आपका मिनिमम पावर। ये -12, इसमें माइनस लगने के बाद जो भी मैक्सिमम वैल्यू होता है वो हमारा मिनिमम कहलाता है।
ठीक है, और ये हमारा एलसीएम हो गया 6 के पावर -1 और ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो गया। ओके, उसमें सभी का बेस चेंज था और इस क्वेश्चन में बेस डिफरेंट है। ठीक है, तो हम बात करते हैं 3 का पावर -2, 3 का पावर -3, 2 का पावर -2, और 6 का पावर -4। ठीक है, हम बात करते हैं इसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो गौर से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 3 का क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, 3 का 2 का पावर 2 लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, 6 का पावर 4 लिखा हुआ है, 1/6 का पावर 4 लिखा हुआ है। तो इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 3 तो प्राइम नंबर है हमारा, 3 का पावर 2, ओके, 3 का पावर 3, ओके, और ये 1/2 का पावर 2, ओके। बट ये जो 6 है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 × 3 का पावर 4। ठीक है, और ये पावर मैं दोनों में दे दूं, 2 का पावर 4 × 3 का पावर 4। अगर वही अब एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ और एलसीएम का हमने इसका फॉर्मूला देखा था। एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ न्यूमरेटर का, इसका न्यूमरेटर का, और एलसीएम डिनोमिनेटर का। ठीक है, अगर एचसीएफ न्यूमरेटर की बात किया जाए तो न्यूमरेटर में सारे 1 है, यानी एचसीएफ 1 ही होगा। और एलसीएम डिनोमिनेटर की बात की जाए तो देखो 3 का पावर 2, 3 का 3, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है। तो मुझे इसमें 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 4 × 3 का पावर 4, इससे मेरे को एलसीएम लेना है। तो 3 का मैक्सिमम पावर इस वाले पार्टी के पास है, तो 3 का पावर 4 मैक्सिमम हो गया, इसमें ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब रही बात ये दोनों की, ये दोनों में 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4, मैक्सिमम पावर 2 की पावर 4 है, 2 की पावर ये दे दिया, ये हमारा एचसीएफ आ गया इसका। ठीक है, अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एचसीएफ और एलसीएम कैसे लेंगे उसके बारे में देखते हैं। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। पहला क्वेश्चन है 4a² b, 6ab, 8ab, इसका मेरे को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले इसको मैं फैक्टर कर देता हूं। मैं ये क्या लिखा हुआ है, 2 × 2a² b, ये 2 × 3ab, और ये 2 × 2 × 2ab। एचसीएफ की बात की जाए तो एचसीएफ मेरे को कॉमन फैक्टर लेना है, 2 2 2, सारे में 2 कॉमन है, 2 ले लिया। ठीक है, और बात की जाए और a कॉमन है, यहाँ a² है, यहाँ a है और यहाँ a है, यानी a कॉमन है, यहाँ b है और यहाँ भी b है, b कॉमन है, यानी एचसीएफ क्या है, 2ab। एलसीएम की बात की जाए तो एलसीएम में यहाँ 2 की मैक्सिमम पावर 3 है और यहाँ 2 की मैक्सिमम पावर 2 है और 2 की मैक्सिमम पावर 1 है। मैक्सिमम पावर लेना है, 2 की पावर मैक्सिमम पावर 3, और उसके बाद एक 3 है, और 3 तो कहीं में नहीं है, इसमें 3 है, 3 ले लिया। अब a की मैक्सिमम पावर यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1, मैक्सिमम पावर 1 ले लिया। यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना है, b का 1 1 1, सारे में 1 है, b ले लिया। यानी एलसीएम क्या आया, 2 के पावर 3 a² b × 3, जो भी वैल्यू आएगा अपना एलसीएम होगा, एचसीएफ क्या होगा, 2ab हो गया। अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करेंगे, देखो xy दोनों में मैंने कॉमन ले लिया, xy अंदर क्या बचा, x - y, इधर से x - y। ठीक है, अगर इसकी बात किया जाए तो 3x 3y, यानी 3 कॉमन आ रहा है, x - y। ओके, और ये देखो x² - 2xy + y², ये देखो तो x - y का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अब हम एचसीएफ की बात करेंगे। एचसीएफ की बात x - y सारे में है, मैं x - y ले लिया। और क्या कॉमन है, और तो कुछ कॉमन है नहीं। अब एलसीएम की बात करते हैं। तो x - y की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है,
तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया, और इसमें एक्स वाई है, एक्स वाई को भी ले लिया, और इसमें 3 है, 3 को भी ले लिया, यानी 3xy और x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हमारा एलसीएम हो गया, और x माइनस वाई हमारा एचसीएफ हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 4a स्क्वायर माइनस 25b स्क्वायर कॉमा 6a स्क्वायर प्लस 15ab। अब पहले तो मेरे को इसको सॉल्व करना है, ये क्या लिखा हुआ है, तो गौर से देखो, तो ये 2a का होल स्क्वायर और 5b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, जो कि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का एक्सप्रेशन बनता है, और इसका फॉर्मूला होता है 2a प्लस 5b 2a माइनस 5b, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसकी बात की जाए तो यहां से देखो 3 और 5, 6 और 5, 3 से दोनों मल्टीपल हो रहे हैं, यानी 3 तो एक कॉमन निकलेगा, और क्या कॉमन निकलेगा, और a दोनों में a कॉमन निकलेगा। यहाँ क्या बचा 2a, और यहाँ क्या बचा प्लस 3 और b, 3 भी बचा। ठीक है, इस अब तो कुछ हो नहीं सकता। अब एलसीएम और एचसीएफ की बात करेंगे, एचसीएफ की बात करेंगे, तो 2a प्लस 5 और 2a प्लस 5b, नहीं यहाँ 5b होगा ना, 5b तब तो 15 होगा, तो 2a प्लस 5b और 2a प्लस 5b कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ 2a प्लस 5b, और तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, और कुछ कॉमन है। और एलसीएम की बात करते हैं तो 2a प्लस 5b और 2a माइनस 5b, इसको भी लेंगे, और 3a। ठीक है, ये हमारा एलसीएम सारा बना लिया, ये हमारा एलसीएम है। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम की कहानी यहीं पर खत्म होती है। इसमें सबसे अच्छी क्वेश्चन वही लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है। लैंग्वेज प्रॉब्लम पढ़ने के बाद मेरे को आइडिया लगाना होता है कि एचसीएफ निकालना है कि एचसीएम लगाना है। मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ के रिगार्डिंग सारे अच्छे क्वेश्चन करवा दिए हैं, और आपको वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और मैं इसके रिगार्डिंग सीडीपीएस भी आप लोग को दे दूंगा। ठीक है, और जो शॉर्ट नोट्स आप बनाए हो, वो शॉर्ट नोट्स को सोने से पहले एक बार उसको देखकर सोना है। 5 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे, 2 मिनट बस, 2 ही पेज का होगा। और आज के मतलब अभी के बाद से मैं जितना भी आगे पढ़ाऊंगा उसमें से जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे, बल्कि मेरे ही सब्जेक्ट में नहीं और हर सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी आप बना सकते हो ऐसा शॉर्ट नोट्स। ठीक है, और उसको सोने से पहले उसको एक बार देखकर सोना है। ठीक है, तो थैंक यू।